हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि आयु से संबंधित प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझा है और एक क्वेश्चन भी किया है उस पर बेस्ड। आज हम आगे के क्वेश्चन को समझेंगे, आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप पहले मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है एज का वो वाला देखिए, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, सारी चीज़ें समझ में आपके आएंगी। तो ठीक है भाई, ये इस वाले लेक्चर को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है एवं 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु किसका अनुपात दिया है भाई? वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है एवं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? डायग्राम ही तो बनाना है। डायग्राम बनाया। अब डायग्राम में आप समझिएगा मैं क्या बताया था आपको। ये क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट, ये होता है फ्यूचर और ये क्या होता है भाई? ये होता है पास्ट। इतना आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब आगे की बात करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते जाएंगे। क्या दिया है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। वर्तमान दिया है तो वर्तमान दिया है तो वर्तमान की जगह पर क्या दिया है? ए और बी की आयु का अनुपात। ए अनुपात बी दिया है 3:4, 3:4। तो वर्तमान की जगह पर हम लिख दिए भाई ए अनुपात बी बराबर 3:4। और क्या दिया है? 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष बाद, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? सारी चीजें हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट से। चाहे 10 वर्ष बाद जाना होगा तो भी हम कहाँ से जाएंगे? प्रेजेंट से। और 10 वर्ष पहले जाना होगा तो भी हम कहाँ से जाएंगे? प्रेजेंट से। तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो 10 वर्ष बाद हम कहाँ चलेंगे? 10 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से हम किधर चलेंगे? फ्यूचर की तरफ। कितने साल चलेंगे भाई? 10 ईयर। 10 ईयर हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, योग दिया है। योग कितना दिया है भाई? योग दिया है 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग दिया है 90 वर्ष। क्या दिया है? 90 वर्ष। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी आयु के अनुपात वाले क्वेश्चन हैं, यदि उन्हें हमें सॉल्व करना है तो जो योग है ना, योग को हमें कहाँ पर लाना होगा? जहां पर हमें अनुपात दिया रहेगा। तो योग हमें कहाँ दिया है? 10 साल बाद दिया है। तो योग को हमें कहाँ और अनुपात कहाँ पर दिया है? वर्तमान पर दिया है। तो योग को हमें कहाँ लाना है भाई? वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में कैसे लाएंगे योग को, समझते हैं। तो जब योग को आप वर्तमान में लाएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ये योग दिया है ना, ये ए और बी दोनों को मिला के दिया है। ए और बी दोनों को मिला के दिया है। तो जब इनको जब हम वर्तमान में लाएंगे तो ए भी वर्तमान में आएगा और बी भी वर्तमान में आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर योग 90 है। तो मैं क्या बताया? योग को कहाँ लाना है? वर्तमान में लाना है। तो यहाँ से हम उसको योग को कहाँ लाएंगे भाई? वर्तमान में। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्यूचर से किसी भी चीज को प्रेजेंट में लाएंगे या राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा भाई? माइनस होगा। ये किसमें मैंने बताया है? ये कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि फ्यूचर से जब हम कहाँ लाएंगे? प्रेजेंट की तरफ, मतलब वर्तमान में लाएंगे तो क्या होगा? माइनस। अब दो लोग हैं भाई, ए है और बी है, दोनों को मिला के आयु यहाँ पर 10 साल बाद 90 है। तो वर्तमान में इनकी आयु क्या रही होगी? तो भाई ए 10 साल पीछे आ जाएगा, ए 10 साल पीछे आएगा, 10 साल ए पीछे आएगा और 10 साल बी पीछे आएगा, 10 साल बी भी पीछे आएगा। तो दोनों मिलके टोटल कितने साल पीछे आएंगे भाई? 20 साल। तो 20 साल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 20 साल माइनस कर देंगे तो 90 में 20 माइनस कर दोगे भाई तो क्या आ जाएगा? 70। यानी कि वर्तमान में उसका योग कितना आ गया? वर्तमान में उसका योग आ गया 70। वर्तमान में योग क्या आ गया भाई? 70। तो जब वर्तमान में योग 70 आ गया तो हमें क्या करना है? ए की वर्तमान आयु तो निकालनी है। ए की वर्तमान आयु, तो देखिए ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए बराबर क्या होगा? देखिए ए का हिस्सा कितना है? 3। ए का हिस्सा 3 और दोनों को जोड़ दो। ए और बी दोनों को जोड़ दो। ए और बी दोनों कितना है?
3 और 4 7, तो दोनों को जोड़ के जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे और अकेला ए जो है उसको ऊपर लिखेंगे। और जो हम सम लाए हैं, सम क्या है, सम ए और बी को मिलाकर है, ए और बी को मिलाकर, तो ए और बी मिलके यहाँ भी है, तो ए और बी मिलके टोटल ये 7 हैं और जो सम है वो कितना है 70 है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दाहम 70, तो जो वर्तमान आयु होगी ए की कितनी हो जाएगी भाई 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपके समझ में आया क्या? तो यदि आपको कॉन्सेप्ट ना आया हो तो फर्स्ट लेक्चर आप फिर से देख सकते हैं, उसमें से देखेंगे तो ये चीज़ें फिर से आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, देखो यहीं से समझ जाना है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि जो सारी चीज़ें लेंगे हम, जो सारी चीज़ें लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से लेंगे। तो 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। अनुपात कहाँ पर दिया है, 5 साल पहले दिया है। 5 साल बाद 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद ए और बी की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। तो 5 साल पहले ए की आयु क्या होगी, अभी तक हम सिंपल कर रहे थे, वर्तमान में निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें कहाँ पर निकालना है, 5 साल पहले ए की आयु क्या होगी। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो अपने को क्या समझ के रखना है कि जहां पर अनुपात दिया है योग को वहीं पर लाना है, बस इतना समझना है। तो फिर से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है, और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा पास्ट है। अब क्या क्या दिया है वो हम देख देख के करते जाएंगे। 5 साल पहले, तो सारी चीजें हम कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से। 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 साल पहले हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। कितने साल, 5 साल, 5 ईयर। 5 साल पहले क्या दिया है, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। 5 साल पहले क्या दिया है, अनुपात, ए अनुपात बी दिया है 3:2। ए अनुपात बी क्या दिया है, 3:2 दिया है। फिर क्या कहता है, 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग, 5 साल बाद बोल रहा है तो वो भी हम कहां से लेंगे, प्रेजेंट से। तो बाद बोल रहा है, बाद यानी फ्यूचर के लिए, तो 5 साल बाद, 5 ईयर, 5 साल बाद की बात बोल रहा है। तो 5 साल बाद जब बोल रहा है, और यहां पर क्या दिया है, योग दिया है, सम दिया है। सम कितना दिया है यहां पर भाई, सम यहां पर दिया है 90 वर्ष। 5 साल बाद दिया है सम दिया है 90 वर्ष। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में सम को हमें कहां पर लाना है, जहां पर हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो सम हमें कहां पर दिया है, सम हमें दिया है 5 साल बाद। तो सम यानी यहां से हमें उठा के लाना पड़ेगा, यहां से उठा के हमें कहां पर लाना पड़ेगा, जहां पर अनुपात दिया है। तो यहां पर जो सम दिया है तो ए और बी दोनों का सम दिया है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जब सम को हम अनुपात के पास ले जाएंगे तो ए भी इतना जाएगा और बी भी इतना जाएगा। ए भी यहां से लेके यहां तक आएगा और बी भी यहां से लेके यहां तक। तो आप कैलकुलेट करिए, 5 साल यहां आएगा, पीछे आ रहा है। तो जब हम राइट से लेफ्ट या फ्यूचर से प्रेजेंट या फ्यूचर से पास्ट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, माइनस। देखिए जब हम राइट से लेफ्ट, जब हमारा एरो राइट से लेफ्ट होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। लेकिन कितना माइनस होगा, देखिए 5 साल आगे गए हैं तो 5 साल ये माइनस, और 5 साल हमें और पीछे आना है, मतलब कितना माइनस होगा भाई, 10 साल माइनस होगा। तो 10 साल ए का और 10 साल बी का, तो दोनों को मिला के टोटल कितने साल, 20 साल। 20 साल माइनस करना है तो 20 साल हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 70 वर्ष। कितना आ जाएगा, 70 वर्ष। तो यहाँ पर ए और बी का जो सम है, यहाँ पर जो सम आएगा वो कितना आएगा, 70। यहाँ पर सम क्या आएगा, ए और बी का 70 आएगा। क्यों, क्योंकि 90 में से हमें 20 क्या कर देना है, माइनस कर दोगे भाई, तो क्या आ जाएगा, 70 आ गया। 70 यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, ए की आयु क्या होगी, 5 साल पहले ए की आयु क्या होगी और क्या वर्तमान आयु, दोनों निकालना है। तो 5 साल पहले, देखिए हमें अनुपात कहां पर दिया है, अनुपात दिया है 5 साल पहले। तो पहले हम यहां पर क्या निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, ए बराबर क्या होगा, 3 बटे, देखो
क्या करते हैं, जो अनुपात दिया रहता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ के क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 टोटल लिख दिए नीचे। और जो निकालना है, ए निकालना है, तो ए का हिस्सा क्या है, 3, तो 3 लिख दिए ऊपर। और जो टोटल सम दिया है उसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ए का हिस्सा क्या है भाई, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। और दोनों को जोड़ के, 3 और 2 को जोड़ के हम नीचे 5 लिख दिए। और हमें सम क्या दिया था, सम दिया था 70, तो 70 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब हमें क्या करना है, 5 से काटना है, 5 से काटोगे तो 5, और यहाँ पर क्या आएगा 14, 5 एकम 5, 14 पंचे 70। तो जो ए की उम्र है भाई, ए की उम्र 14 तिरिक 42, क्या हो गई, 42 वर्ष। ए की उम्र क्या है, 42 वर्ष। लेकिन ये 42 वर्ष कहाँ पर, हम जहाँ पर अनुपात दिया है वहाँ पर निकाले हैं। तो जो 42 वर्ष है ना, वो कहाँ पर, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले। तो जो ये 42 वर्ष उम्र है वो 5 वर्ष पहले की उम्र है, 5 वर्ष पहले। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था 5 साल पहले ए की आयु क्या होगी, तो 5 साल पहले ए की आयु क्या होगी भाई, 42 वर्ष। यहाँ पर ए की आयु क्या हो गई, 42 वर्ष। यहाँ पर ए की आयु हो गई 42। अब मेरे को आप ये बताइए, क्या बोल रहा है, और ए की वर्तमान आयु भी बतानी है। तो जब 5 साल पहले ए की आयु 42 साल है, 5 साल पहले, 5 साल पहले ए की आयु 42 साल है, तो वर्तमान में क्या होगी, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद आयु क्या होगी, इसमें 5 प्लस हो जाएगा। तो 42 में 5 प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 47 साल। मतलब 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि 5 साल पहले 42 है तो 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद मतलब आप पास्ट से किधर जा रहे हो भाई, प्रेजेंट की तरफ। जब प्रेजेंट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, प्लस। तो आपने क्या, कितना प्लस हो रहा है, 5, 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस कर दिए तो 47। मतलब जो ए की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है, तो ए बराबर 42, 5 वर्ष पहले दिया है, तो इसमें आप 5 प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 47। और 47 वर्ष जो ये है ना, तो ये क्या है, ए की क्या है भाई, वर्तमान आयु है। ए की क्या है, ये ए की वर्तमान आयु है। तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, हो सकता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में ना आया हो यहाँ वाला, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ए अनुपात बी क्या दिया है, 3:2, 3:2, और सम यहीं पर हम निकाल लिए 70। तो सम जो है ना, ए और बी को मिला के है, ए और बी को क्या करके है, मिला के सम दिया है 70। तो ए अनुपात बी जो है 3:2, मतलब ए का हिस्सा कितना है, 2 है, बी का, सॉरी, ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है। ए का 3 और बी का 2 हिस्सा है, और दोनों को मिला के कितना है, दोनों को मिला के 5 है। और यहां पर देखिए दोनों को मिला के कितना हो रहा है भाई, 70 हो रहा है। दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 70। मतलब दोनों को मिला के जो हमारा हो रहा है वो 5 हो रहा है, और जो सम हम निकाले हैं वो कितना हो रहा है, 70। तो मतलब 5 जो है हमारा, दोनों को मिला के कितना, 5, और सम क्या दिया है, 70। मतलब दोनों की को मिला के कितना हो रहा है, 70। 5 की वैल्यू कितनी है, 70। तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 70/5, 70/5। तो 70/5 को आप काट दोगे तो 14। एक की वैल्यू आ गई कितनी भाई, एक की वैल्यू आ गई 14। तो अब हमें अलग अलग निकालना है। ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है। तो जब मैं ए का हिस्सा निकालूंगा, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है भाई, 3। तो एक हिस्सा मैं निकाल चुका हूं, एक हिस्सा हमारा क्या आया, 70/5। और 70/5 ये एक हिस्सा है, एक की बात कर रहा है, 70/5 ये एक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। हमें ए का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करोगे तो ये 14, और 14 में 3 का गुणा कर दोगे भाई तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था तो ये था। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। सारी चीजें हम कहां से लेंगे, प्रेजेंट से लेंगे। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद जो अनुपात दिया है, कहां पर दिया है, 5 वर्ष बाद। तो जब भी अनुपात आ जाए आयु वाले में, तो आप ये समझ जाइए कि जो योग है उसे हमें कहां लाना है, जहां अनुपात दिया है वहीं पर लाना है। 3:2 हो जाएगा। एवं 5 वर्ष पूर्व, ए और 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योग 80 वर्ष था। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले ये बना लिया अपन ने। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रेजेंट, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये हो गया फ्यूचर, ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया।
अच्छा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो प्लस, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आएंगे तो माइनस, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो प्लस, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ माइनस होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद, सारी चीजें हम कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से लेंगे। तो 5 वर्ष बाद, बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे, 5 ईयर। 5 वर्ष बाद जो सम है वो कितना दिया है, सॉरी सम नहीं दिया है यहाँ पर, 5 वर्ष बाद क्या दिया है, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 अनुपात दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, अनुपात, अनुपात कितना दिया है, 3:2, 3:2 हो जाएगा। एवं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो जो पूर्व बोल रहा है वो भी हम कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, पहले मतलब पास्ट में, तो 5 ईयर हमें कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है। अब 5 वर्ष पहले हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योग 80 वर्ष था। यहाँ पर हमें दिया है सम, सम दिया है कितना, 80। किसका सम दिया है, ए और बी की आयु का, ए और बी की आयु का सम कितना दिया है भाई, यहाँ पर दिया है 80। तो मैं पहले ही बता दिया कि जहां अनुपात है वहीं पर हमें क्या लाना है, योग लाना है, सम लाना है। तो यहाँ से हमें इस योग को कहाँ पर लाना पड़ेगा भाई, जहां पर हमें अनुपात दिया है। तो ए और बी दोनों को लाना है। तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ए भी यहाँ से पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलेगा और बी भी चलेगा। तो ए कितना चलेगा देखिएगा, ये 5 साल पहले आए थे, तो मतलब 5 साल यहाँ तक चलना पड़ेगा, 5 चलेगा और 5 चलेगा, मतलब एक टोटल कितना चलेगा, एक चलेगा टोटल 10, एक कितना चलेगा, 10 चलेगा। तो ए 10 चलेगा और बी भी 10 चलेगा, मतलब टोटल कितने चल देंगे, 20 चल देंगे। तो जो योग है ना, यहाँ पर 80 दिया था और जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो प्लस होगा, तो इसमें से 20 प्लस कर देंगे, तो जो सम है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 80 में 20 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 80 में 20 जोड़ दिया तो 100, हम यहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही हम अपने अनुपात के पास सम को ला देते हैं, योग को पहुंचा देते हैं, वहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, तो ए की वर्तमान आयु, पहले हम यहां पर ए की आयु निकाल लें, फिर वर्तमान आसानी से निकल जाएगा। तो ए की आयु निकालनी है, तो ए की आयु निकालनी है, मैं पहले ही बता चुका कि ए का जो ए अनुपात बी दिया है, तो मतलब ए का हिस्सा 3 है और बी का हिस्सा 2 है। टोटल 5 चीजें हैं, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है, 3 है, और बी का हिस्सा कितना है, 2। और यहां पर हमें दिया है कि जो टोटल है ए और बी दोनों मिलके कितना हो रहा है, 100, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों मिलके क्या हो रहा है, 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/5। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100/5। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो ए बराबर हम क्या करेंगे, 3, और टोटल हमें दिया है, ए का हिस्सा कितना है, 3, और टोटल हमें कितना दिया है, 5 दिया है, टोटल हमें 5 दिया है, और ये किसके बराबर है, 100 के। जो हमने आपको बताया ना, वही हमने यहां पर कर दिया। जैसे 5 बराबर किसके है, 5 100 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 100/5 के बराबर। तो 3 किसके बराबर हो गया, 100/5 गुणे 3। ये इतनी प्रोसेस ना करके मैं आपको डायरेक्ट यही बता रहा हूं कि जो ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी, तो ए का हिस्सा 3 वो ऊपर लिख दिया, और दोनों को मिला के कितना हो रहा है भाई, 5। तो 5 को नीचे लिख दिया और जो टोटल सम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप यहाँ भी यही हो रहा है, 3। तो 3 यहाँ मैंने क्या लिखा है, 3/5 और गुणे 100, तो बात तो वही आएगी। तो 5 से इसको काट देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, 20×5 100। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 20×3 60। अच्छा, ए की वैल्यू 20×3 60 वर्ष। तो जो ए की वैल्यू 60 वर्ष आई, जो ए की वैल्यू 60 वर्ष आई है, वो कहाँ पर आई है भाई, ए की वैल्यू 60 वर्ष यहाँ पर आई है। कहाँ पर आई है, फ्यूचर में। फ्यूचर में ए की वैल्यू क्या आई है, 60। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, वर्तमान में। वर्तमान में पूछ रहा है ए की आयु। तो पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि 5 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो हमें बताना है वर्तमान, मतलब यहां से 5 वर्ष पहले बताना है। क्या बताना है, 5 वर्ष पहले। तो जब आप यहां से इधर आएंगे,
जब आप फ्यूचर से किधर आएंगे, प्रेजेंट की तरफ, और कितना आ रहे हैं, 5 ईयर आ रहे हैं, 5 ईयर आ रहे हैं। तो जब आप राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है भाई, माइनस होता है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 60 में कितना माइनस हो जाएगा, 5। 60 में आप 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 55। क्या आ जाएगा, 55। तो मतलब ए की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 55 साल। अर्थात मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, 60 है। 60 हमें कहाँ पर है, फ्यूचर पे। अब हमें कहाँ लाना है, ए की वर्तमान आयु चाहिए। तो 60 में हम 5 को घटा देंगे। 5 को क्यों घटा रहे हैं, केवल ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए बस आ रहा है। इसलिए जब फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ ए आएगा तो उसमें हम 5 माइनस कर देंगे। तो 60 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। और यही क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 55 वर्ष। ठीक है ना, यही हमें निकालना था। तो ए की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या हो जाएगी भाई, 55 साल हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 साल पहले। अब देखिए यहां पर बोल रहा है पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। मतलब 5 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 5:3 था। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 86 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां अनुपात दिया है वहीं पर योगफल लाना है। आप ये नोट लगाकर लिख लीजिए कि जहां पर अनुपात दिया है योगफल वहीं लाना है। तो देखिए मैं ये डायग्राम बना लिया। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रेजेंट, ये वर्तमान हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर, और ये क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो आप करते जाइए। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 5 साल पहले जो सारी चीजें करेंगे हम वर्तमान से करेंगे। तो 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 साल पहले यानी कि यहाँ पर, और 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 ईयर, और 5 साल पहले अनुपात दिया है तो ए अनुपात बी बराबर 5:3 होगा। ठीक है ना, 5 साल पहले अनुपात दिया है तो ए अनुपात बी बराबर 5:3। और क्या बोलता है, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 86। 10 वर्ष बाद, वो हम कहाँ से लेंगे, वर्तमान से ही। और बाद बोल रहा है, बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी हम यहाँ पर जाएंगे 10 ईयर बाद। 10 साल बाद हम जो क्या दिया है, 10 साल बाद सम जो दिया है वो कितना दिया है, 86 दिया है। 10 साल बाद सम कितना दिया है, 86। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कि अनुपात वाले क्वेश्चन में यदि हमें आयु निकालनी है तो सबसे पहले जो योग दिया है, सम दिया है, ये ए और बी का दिया है, उसको हमें कहां पर लाना है, जहां पर अनुपात दिया है। तो इस सम को हमें कहां पर लाना है, जहां पर अनुपात दिया है। अनुपात दिया है पास्ट में, तो जब हम फ्यूचर से पास्ट की तरफ आते हैं तो क्या होता है भाई, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। मैंने राइट से लेफ्ट आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा तो माइनस कितना होगा, अब ए और बी यहाँ दोनों का दिया है तो ए भी आएगा और बी भी आएगा। तो देखना दोनों कितना आएंगे, ए कितना आएगा, 10 साल आएगा तो प्रेजेंट में, और हमें चाहिए तो पास्ट में। तो 5 साल और मतलब 15। एक आ रहा है 15, एक आ रहा है 15, तो 2 आएंगे तो कितना आएंगे भाई, 30। तो 30 माइनस करेंगे, 86 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, अब यहाँ कितना दिया है, 86। तो 86 में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 माइनस कर देंगे तो फ्यूचर से, तो पास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, सम जो है हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप 86 से 30 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर सम 56 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, सम 56 मिल जाएगा। तो जब आपको सम 56 मिल गया तो वहीं से आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ए की आयु यहीं पर निकाल लेनी है, और यदि यहाँ पर हमें मिल गई तो हमें वर्तमान आयु बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो ए की आयु कैसे निकालेंगे, ए की आयु देखिए, ए का हिस्सा कितना है 5 और बी का हिस्सा कितना है 3, और टोटल हिस्सा कितना है, टोटल मिला दो इन दोनों को तो कितना हो जाता है, 5 3 8। मतलब 8 बराबर कितना दिया, देखिए दोनों को मिला के 5 और 3 को मिलाओगे तो 8, और यहाँ पर भी दोनों को मिला के दिया है 56। तो 8 जो हमारा 8 है वो किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 56/8 के। तो हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा कितना है 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 56/8 गुणे 5, यही होगा। और 7 8 56, 8 7 56, तो 7 5 35। ए की जो आयु है वो कितनी आएगी, 35 वर्ष। 35 वर्ष कहाँ पर आ रही है, पास्ट पे। तो ये पूरा डिटेल मेथड हो गया। यहाँ से आप समझिए
यहाँ से आप अच्छे समझिएगा, 5 3 8 मतलब दोनों को मिला के कितना हो रहा है 8, और यहाँ पर सम दिया है, तो सम किसका, ए और बी का, ए और बी का सम यहाँ पर कितना 56, और ए और बी का सम यहाँ पर 8, मतलब 8 किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 56/8 के बराबर हो जाएगा, 56/8 के। तो 5 किसके बराबर, 56/8 गुणे 5। देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 पेन आपको कितने के मिल रहे हैं भाई, 2 पेन आपको 10 के मिल रहे हैं, तो 1 पेन निकालना है, तो 1 पेन कितने का मिलेगा आपको, 10/2 का। और आपको यदि 4 पेन की कीमत निकालनी है तो 10/2 गुणे 4 कर दो भाई, 2 पंचे 10 और 5 को 20, तो 20 आ जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, इतना डिटेल आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिखाया हूं, शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि ए का हिस्सा कितना है 5, तो ए का हिस्सा आप लिख दो 5, और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 8, तो दोनों को मिला के नीचे लिख दो, दोनों को मिला के 8, और टोटल कितना दिया है, जो 56 दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 सत्ते 56 और 7 पना 35, तो जो ए की आयु आई भाई 35 वर्ष आई। लेकिन ए की जो आयु आई 35 वर्ष जो आई है ना, 35 वर्ष वो कहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, और ये क्या है, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले। तो जो ए की आयु आई है ये कहाँ आई है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए की जो आयु आई है कहाँ आई है, 5 वर्ष पहले आई है, और हमें क्या निकालनी है, वर्तमान आयु। तो यहाँ पर जब आयु 35 हो रही है ए की, जब यहाँ पर ए की आयु 35 हो रही है, मतलब 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो रही है, 35 हो रही है, तो 5 साल बाद आयु क्या होगी, 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि आप पास्ट से किधर जाओगे, प्रेजेंट की तरफ। तो जब आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाओगे तो प्लस कर दोगे, तो 5 साल बाद आपको आयु क्या मिल जाएगी, ए की 40 मिल जाएगी। यानी 35 से जब आप प्रेजेंट की तरफ चलोगे, 5 साल चल रहे हो, तो जब आप 5 साल चलते हो तो क्या होता है भाई, प्लस होता है। तो जब 35 में 5 प्लस हो जाएगा तो आयु क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। वही है, जब 35 में आप 5 प्लस कर दोगे तो आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। और जो ये 40 वर्ष है यही ए की क्या हो जाएगी, वर्तमान, ए की क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आया। इसी टाइप के मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 3 साल बाद इनकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जहां पर अनुपात दिया है वहीं पर योगफल लाना है। तो देखते हैं, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया प्रेजेंट, ये क्या हो गया प्रेजेंट, ये क्या हो गया फ्यूचर, ये क्या हो गया फ्यूचर, ये क्या हो गया पास्ट। ये तो आप समझ रहे हो ना। तो आपको क्या बोलता है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 4 साल पहले जो सारी चीजें करेंगे हम प्रेजेंट से, तो 4 साल पहले बोल रहा है, मतलब प्रेजेंट से 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 4:3। और क्या दिया है, 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद भी हम कहाँ से लेंगे भाई, वर्तमान से लेंगे। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद हमें क्या दिया है, आयु का योग, योग दिया है भाई, योग यानी सम, योग कितना दिया है, 70 वर्ष दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पर अनुपात दिया है योग को वहीं लाना है, मतलब कि योग को यहां से उठा के आपको कहां पर लाना है, जहां पर अनुपात दिया है। तो अनुपात हमें कहां दिया है, यहां दिया है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर जो योग दिया है ए और बी का दिया है, तो ए और बी का योग हमें कहां पर लाना है, अनुपात के जगह पर। तो ए और बी दोनों हैं, तो ए कितना चलेगा यहां से यहां तक आने में, और जब यहां से यहां आप आएंगे तो क्या होगा भाई, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर से जब आप प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या होता है, माइनस। अब माइनस कितना होगा, ए कितना चलेगा, पहले 3 चलेगा फिर 4, मतलब टोटल कितना चल रहा है 7। तो ए चलेगा 7 तो बी भी 7 चलेगा, क्योंकि दोनों हैं। तो 7 7 कितना भाई, 7 7 14। तो 14 हमें क्या करना, यहां पर योग हमें कितना दिया है, योग हमें यहां दिया है 70, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस करना पड़ेगा। तो जब 14 आप माइनस करोगे तो हमें योग यहां पर, क्यों, क्योंकि यहां से ए चला 3 तो यहां आ गया, अब 4 चला तो यहां आ गया, तो 7, तो टोटल 7 हो गया। ए चला तो 7 और बी भी चला तो 14, मतलब टोटल योग यहाँ 70 था, तो 70 में 14 माइनस कर दो भाई। तो 70 में 14 माइनस करोगे, 10 माइनस कर दोगे 60, 4 और माइनस कर दोगे तो 56, टोटल कितना हो जाएगा
56। तो यहाँ पर योग मिल गया 56। अब जैसे ही योग मिले तो पहले क्या करो, जहाँ पर अनुपात दिया है वहीं पर ए का मान निकाल लो, और फिर वहाँ से आप चाहे वर्तमान पूछे, चाहे 5 साल बाद पूछे, चाहे 4 साल पहले पूछे, सब आप बड़े आसानी से जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया है उसकी हेल्प से आप बता सकते हो। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू मतलब ए का हिस्सा, ए की वैल्यू, ए का वर्ष निकालना है। तो ए का हिस्सा कितना है 4, ए का 4 है, और दोनों को मिला के कितना 7, दोनों को मिला के 7, और दोनों को मिला के जब हम 7 लिख रहे हैं और 7 हमारा किसके बराबर है 56 के, तो हमें 56 से क्या करना है, गुणा करना है। और यदि आपको डिटेल मेथड देखना है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल कंपेयर करके बताया है, तो आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। या ठीक है। तो 7 से आप इसको काटेंगे तो क्या आएगा भाई 8 आएगा। तो 8 चौको 32। ए की जो आयु है यहाँ पर क्या होगी 32 वर्ष। ए की आयु क्या होगी यहाँ पर 32 वर्ष। लेकिन क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु। यहाँ पर जो ए की आयु आ रही है यहाँ पर क्या आ रही है 32, यहाँ पर 32 आ रही है, मतलब 4 साल पहले क्या आ रही है 32, और पूछ क्या रहा है वर्तमान। तो 4 साल पहले जब उम्र 32 साल थी, 4 साल पहले जब उम्र 32 साल थी, तो 4 साल बाद यानी पास्ट से आप किधर की ओर जाएंगे, पास्ट से आप प्रेजेंट की तरफ जाएंगे। तो जब पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। और कितना जा रहे हैं 4 साल जा रहे हैं, तो 4 साल प्लस होगा। तो 32 में 4 प्लस होगा तो 36, और 36 क्या है वर्तमान है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 36। तो कहने का मतलब वही है कि जहां पर अनुपात दिया है वहां पर आप निकाल लीजिए। आपसे वर्तमान पूछेगा तो 32, आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हो तो प्लस हो रहा है। कितना जा रहे हो 4 साल जा रहे हो तो 4 प्लस होगा, तो 32 में 4 हो गया 36। अब मान लो मतलब ए की जो वर्तमान आयु है ना, इसमें आप 4 प्लस कर दोगे तो 36 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी भाई, 36 वर्ष जो है ना ये क्या हो जाएगी वर्तमान आयु हो जाएगी। अब सपोज करो आपसे क्या पूछ लेता कि ए की आप 3 साल बाद आयु बताओ, 3 साल बाद, वर्तमान नहीं 3 साल बाद। तो देखिए ए की जब यहाँ पर 32 साल आयु है, 32 साल आयु है, तो 3 साल बाद आयु उसकी, वर्तमान से 3 साल बाद आयु उसकी क्या होगी। तो पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितने का वर्तमान में लेफ्ट से राइट चल रहा है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट जाएगा तो 4 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ और उसको और जाना है 3, तो 3 और जाना है तो 4 में 3 और प्लस हो जाएगा मतलब 7। तो 32 में 7 प्लस कर दोगे तो यहाँ भी यदि वो पूछेगा तो 39 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर अनुपात दिया है वहाँ पर आप आयु निकाल लो, और इसके बाद जहाँ आपसे पूछे वहाँ आप उसको करते जाओ। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। 3 साल पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो फिर से मैं आपको वही बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, आप डायग्राम बना लो। ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है 6 साल बाद मतलब सारी चीजें हम प्रेजेंट से लेंगे, तो 6 साल बाद बोल रहा है तो बाद बोल रहा है तो आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे, और कितना जाएंगे 6 साल जाएंगे। और यहाँ पर क्या दिया है 6 साल बाद आयु का अनुपात मतलब ए अनुपात बी कितना 5:4 दिया है। ठीक है भाई, हो गया। 3 साल पहले तो कहाँ से लेंगे, सारी चीजें हमें कहाँ से लेनी है, वर्तमान से लेनी है। तो 3 साल पहले बोल रहा है तो यहाँ से हम 3 साल पहले, कितने साल भाई 3 साल, 3 साल पहले हमें क्या दिया है सम दिया है, योग दिया है। 3 साल पहले योग कितना था 54 था, 54। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हो सम में क्या बताया है कि जो सम है ना उसको कहाँ पर लाना है, उसको कहाँ पर लाना है अनुपात के पास लाना है। तो सम को आप पकड़ो और अनुपात के पास ले जाओ, अनुपात के पास ले जाओ। अब देख रहे हो आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चल रहे हो, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। तो जब पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। लेफ्ट से जब हमारा एरो राइट जाता है तो क्या होता है प्लस होता है। तो अब प्लस कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर सम जो है ना ए और बी दोनों का दिया है, ए और बी दोनों का सम। तो ए भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा और बी भी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ए कितना जाएगा, 3 साल पहले था तो पहले तो 3 साल चलेगा तो प्रेजेंट में पहुंचेगा, तो 3 ये, और हमें जाना फ्यूचर में है। 6 और चलेगा तो फ्यूचर में पहुंचेगा 1, मतलब 6 3 9, ए 9 साल चलेगा तो हमें अनुपात के पास पहुंचाएगा।
ए 9 साल चलेगा, जब ए चलेगा तो बी भी चलेगा, क्योंकि दोनों का दिया है तो दोनों को चलाना है। मतलब 9 9 18, तो 18 लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्लस होगा, इसलिए हमें 18 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जब 54 में हम 18 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर जो योग है वो कितना मिल जाएगा, 8 4 12 और 5 1 6 1 7, 72 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई, 72 वर्ष। यहाँ पर क्या मिल गया, योग। और जैसे ही हमें योग मिलता है तो मैं क्या बताया था, जहाँ पर अनुपात और योग दोनों हम ला लिए वहीं पर पहले हम ला लेते हैं, वहाँ पर ले आते हैं, वहीं पर हम क्या करते हैं, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर ए का हिस्सा 5, बी का हिस्सा 4, दोनों को मिला के, तो ए का हिस्सा कितना है 5 और दोनों को मिला के 5 4 9, दोनों को मिला के 9। लेकिन हम देखते हैं 9 जो है 72 के बराबर है, तो 72 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो 9 8 72, तो 8 पंचे 40, 40 वर्ष। ए की जो उम्र आई भाई 40 वर्ष आई, लेकिन 40 वर्ष कहाँ पर आई, जहाँ पर हम निकाल रहे थे, मतलब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए की जो 40 वर्ष उम्र आई है वो कहाँ पर आई है, 6 वर्ष बाद आई है। यहाँ पर जो ए की उम्र है वो क्या है, 40 वर्ष। ए की उम्र क्या है, 40 वर्ष। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु, तो 6 वर्ष बाद ए कितने का हो गया, 40 का। तो जब 6 वर्ष बाद ए 40 का हो गया तो 6 वर्ष पहले, मतलब आप फ्यूचर से कहाँ पर आएंगे, प्रेजेंट की तरफ। तो जब फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जब फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। और आप कितने साल पीछे आ रहे हैं, कितने साल पीछे आ रहे हैं भाई, 6 साल। तो 6 साल पीछे आ रहे हैं तो कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा। तो 40 में 6 माइनस कर दोगे आप तो कितना बचेगा, 34। मतलब ए की जो वर्तमान आयु थी ना, ए की वर्तमान आयु कितनी थी भाई, 34। अब सपोज करो वो आपसे पूछ लेता कि और 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो जब वर्तमान में 34 थी तो 3 वर्ष पहले और चले जाओ, तो 34 में 3 और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 31 वर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 31 वर्ष। तो हमें क्या निकालना था, वर्तमान निकालना था। तो जो ये है हमारा, तो 6 वर्ष बाद आया है तो हमें 6 वर्ष पहले चाहिए, मतलब हमें कि फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जाना है। तो जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट जाते हैं तो माइनस, राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। और कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा। तो जब 40 में 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 34। तो वही है, 40 में 6 माइनस कर दोगे भाई तो क्या बच जाएगा, 34। और जो ये 34 वर्ष बचा, यही ए की क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। आज के लेक्चर में हमने एक टाइप के ये सारे क्वेश्चन सीखे। हमने आखिर इसका निचोड़ क्या निकला, निचोड़ पूरा पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जहां पर अनुपात देता है, जहां पर अनुपात देता है वहीं पर हमें योग को खींच के लाना है। जैसे अनुपात यहां पर दिया था, योग यहां पर दिया था, तो योग को यहां हमें लाना है अनुपात के पास। और अनुपात के पास लाने पर क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। फर्स्ट लेक्चर यदि आपको समझ में ना आया हो तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।